ये कहानी एक ऐसी रात की है जिसके बाद से पूरी दुनिया बदल जाती है। कहानी की शुरुआत में हम पेरिस में रहने वाला सैम नाम का एक लड़के को देखते हैं जो म्यूजिशियन होता है। वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड फैनी के घर अपना म्यूजिक टेप लेने जाता है जो फैनी के पास रखा हुआ था, और वहाँ पहुँच के वो देखता है कि फैनी ने अपने घर में एक पार्टी रखा था और इसके बारे में उसने सैम को कुछ नहीं बताया होता, जिसका थोड़ा बुरा लगता है उसे। फिर वो फैनी से मिलता है और उसे टेप मांगता है, पर तभी वहाँ फैनी की करंट बॉयफ्रेंड मैथ्यू आ जाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पर जाते टाइम फैनी सैम को वहाँ वेट करने के लिए कहती है, तो सैम वहाँ बैठ के फैनी का वेट करता है, पर काफी टाइम हो जाने के बाद भी वो सैम के पास नहीं आती और अपने दोस्तों के साथ बिजी रहती है। ये देख के सैम खुद उसके पास जाता है और टेप मांगता है, तो फैनी उसे बताती है कि उसके टेप्स तो ऑफिस में रखा हुआ है। सैम वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर जाते टाइम पार्टी में आया एक लड़के के साथ टकरा जाता है जिससे उसके नाक में चोट लग जाती है। सैम ऑफिस पहुँच के टेप ढूंढने लगता है और इसी दौरान उसके नाक से खून निकलने लगती है। वो सोफे पर बैठ जाता है और नाक पर चोट लगने के कारण वो वही बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश हो जाने के बाद हमें रूम के बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, पर सैम को कुछ भी पता नहीं चलता बेहोशी के कारण। अगली सुबह जब वो होश में आता है और अपना सामान लेकर रूम से बाहर निकलता है तो वो बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि बाहर सारा सामान टूटा फूटा और ब्लड पड़ा हुआ था। वो रूम में जाता है और उसे सीढ़ी की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो चेक करने के लिए उधर जाता है और देखता है कि सीढ़ी पर फैनी बैठी है। जब वो फैनी को आवाज लगाता है तो फैनी के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जो भयानक लग रहे थे दिखने में उस पे हमला कर देते हैं। सैम डर जाता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो खिड़की से बिल्डिंग के बाहर देखता है तो चारों तरफ तबाही मची हुई थी। लोग एक दूसरे को मार के खा रहे थे। नीचे एक फैमिली कार से भागने की कोशिश करती है तो ज़ॉम्बीज उन पे हमला करके उन्हें खा जाते हैं। ये सब देख के सैम बहुत डर जाता है और वहाँ से बाहर निकलने का सोचने लगता है। रूम के अंदर वो सब लोगों के कपड़े चेक करने लगता है तो उसे एक फोन मिलता है जिसमें आई वॉइस मैसेज को चेक करके उसे पता चलता है कि पूरी पेरिस के लोग अब ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। ये सुन के सैम बहुत ही डर जाता है। इसके बाद वो बिल्डिंग के छत पर जाता है, पर उसे पूरे शहर में चारों तरफ तबाही के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो नीचे आकर एक रूम का फ्लोर को साफ करने लगता है वहाँ रहने के लिए, पर तभी उसे फ्लोर के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देता है। वो चेक करने के लिए फ्लोर पे कान लगाता है, लेकिन तभी फ्लोर के नीचे से गोली चलती है और वो गोली उसके पास से गुजरती है, जिससे फ्लोर में एक होल बन जाती है। थोड़ी देर बाद वो उस होल में से नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी ने खुद को गोली मार दिया है। वो उस होल को और ज्यादा तोड़ के नीचे के फ्लोर में जाता है तो देखता है कि उस आदमी का वाइफ ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए अपनी वाइफ को मारने के बाद उस आदमी ने भी सुसाइड कर लिया था। सैम उस आदमी के हाथ से बंदूक लेकर मेन गेट तक पहुंचता है और मेन गेट लॉक कर देता है ताकि और कोई ज़ॉम्बी बिल्डिंग के अंदर ना आ सके। अब तक उसे बहुत तेज भूख लग गई थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो पहले खाना ढूंढ के खाता है और फिर बहुत सारा खाने का सामान और ज़ॉम्बी से बचने के लिए कुछ हथियार इकट्ठा करता है। इसके बाद वो बिल्डिंग के ऑफिस से अलग अलग रूम का चाबी लेकर एक एक करके सबको चेक करने लगता है। वो देखता है कि बिल्डिंग के ज्यादातर रूम खाली था, लेकिन इसी दौरान जब वो एक रूम में जाता है तो एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है। वो जैसे तैसे उस ज़ॉम्बी से बच के बाहर निकल के उस रूम को लॉक कर देता है और रूम के दरवाजे पर क्रॉस मार्क बना देता है। इसके बाद वो एक दूसरे रूम में जाता है जहाँ उसे कुछ खाने का सामान और कुछ म्यूजिक का सामान मिलता है। वो उन सबको लेकर अपने रूम के तरफ जाने लगता है। जाते टाइम लिफ्ट में उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो बिल्कुल शांत लग रहा था, इसलिए सैम उसे नहीं मारता। रूम में पहुंच के वो म्यूजिक सुनते हुए सो जाता है। अगली सुबह जब नींद से जागता है तो वो खिड़की से बाहर देखता है, पर उसे कोई नॉर्मल इंसान नजर नहीं आता। चारों तरफ बस ज़ॉम्बी भरे हुए थे। वो समझ जाता है कि इस समय वहाँ से बाहर निकलना उसके लिए सेफ नहीं होगा, इसलिए वो और भी बहुत सारे खाने पीने का सामान अपने रूम में इकट्ठा कर लेता है और एक खिड़की पे मार्क करके अपना दिन गिनने लगता है। अकेलापन दूर करने के लिए वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है जिसकी आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके खिड़की के नीचे आ जाते हैं। इससे वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बी तेज आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। देखते ही देखते एक महीना बीत जाती है। एक दिन सैम को बहुत ही अजीब बदबू आने लगती है तो वो अपने सारे रूम चेक करने लगता है और उसे 2 लाश मिलती है। उन लाशों को कवर करके वो एक रूम में बंद कर देता है। सैम बहुत टाइम से वहाँ अकेला होने के कारण उसकी अब दिमागी हालत खराब होने लगती है। वो चीजों को हेलुसिनेट करने लग जाता है। अकेलापन दूर करने के लिए वो लिफ्ट में बंद वही ज़ॉम्बी जिसका नाम एल्फ्रेड होता है उसे दोस्ती कर लेता है। इसके बाद जब एक दिन सैम पेंट गन से ज़ॉम्बी पर पेंट फेंक रहा होता है तो उसे बाहर एक बिल्ली नजर आती है। वो उस बिल्ली को अपने पास
पास रखने के लिए खाना देकर उसे बुलाता है, पर वो नहीं आती तो सैम उसे पकड़ने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है। वो मुश्किल से उनसे बच के घर के अंदर आता है और बाहर देखता है कि वो बिल्ली एक ज़ॉम्बी के पास खड़ी होती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उस बिल्ली को शूट करके मार डालता है। ज़ॉम्बी से बच के जब वो घर के अंदर आता है तो उसे ब्लीडिंग हो रहा था। उसे लग रहा था कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया, पर चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसे बस एक नॉर्मल चोट लगी है। वहाँ रहते हुए सैम को अब कुछ महीना बीत जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता और थोड़ी देर बाद वो उस गन के ऊपर अपना सिर रख के सो जाता है, लेकिन अचानक ट्रिगर दब जाता है। पर किस्मत अच्छी होती है कि वो गोली सैम को नहीं लगता। ऐसा करते हुए अब विंटर की सीजन आ जाती है। धीरे धीरे बिल्डिंग का वाटर सप्लाई बंद हो जाती है तो सैम बारिश का पानी इकट्ठा करके और एक जगह आग जला के सरवाइव करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन वो अपने खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आता। वो सब आसपास है कि नहीं चेक करने के लिए सैम जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है और जैसे ही वो ड्रम बजाता है तो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो सब एक के ऊपर एक चढ़ के सैम के बैल्कनी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, पर सैम डरने की जगह उल्टा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होकर बैल्कनी के बाहर ड्रम बजाने लगता है। उसी रात सोते टाइम सैम को अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर से किसी का आवाज सुनाई देता है। उसे लगता है कि वहाँ ज़ॉम्बी होगा, इसलिए वो बिना देखे ही गोली चला देता है। पर गोली चलाने के बाद उसे किसी का रोने का आवाज सुनाई देती है। वो चेक करता है तो वो देखता है कि उसने किसी ज़ॉम्बी को नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़की को गोली मार दिया है। वो जल्दी से उस लड़की को रूम के अंदर ले आता है और उसका गोली निकालने की कोशिश करता है, पर वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उस लड़की की बैग चेक करता है जिसमें बहुत ही बड़ा रस्सी और हुक होता है, जिसे यूज करके वो लड़की एक छत से दूसरे छत जाती थी। अब अगली सुबह सैम को वो लड़की बिल्कुल ठीक नजर आती है और वो अपना नाम सैरा बताती है, जो उसी रस्सी के जरिए यहाँ तक आई थी। सैम उसे बताता है कि उसे लग रहा था कि वो अकेला ही जिंदा है, पर सैरा उसे बताती है कि उसके जैसा और भी बहुत सारे सर्वाइवर्स अलग अलग बिल्डिंग में हैं। धीरे धीरे सैम के पास खाने का सामान खत्म होने लगता है तो वो उसी रूम में जाता है जहाँ उसने शुरू में कुछ ज़ॉम्बीज को बंद करके मार्क किया था। पहले वो दरवाजे के बाहर से सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है और फिर अंदर जाके खाने का सामान लेके अपने रूम में वापस चला आता है, लेकिन वापस आके उसे रूम में सैरा कहीं नजर नहीं आती। वो उसे ढूंढता हुआ छत पर जाता है जहाँ सैरा वहाँ से निकलने की रास्ता ढूंढ रही थी। सैरा उसे बताती है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो या तो ज़ॉम्बीज उसे मार डालेंगे या फिर अकेलेपन में वो खुद सुसाइड कर लेगा। इस बात से सैम सहमत नहीं होता और वो बताता है कि वो लोग बिल्डिंग के अंदर सेफ है और उनके पास खाने का सामान भी है। ऐसा करके उन दोनों में बहस हो जाती है और सैरा नीचे चली आती है। उसके जाने के बाद सैम को एहसास होता है कि सैरा सही बोल रही थी, इसलिए उसे माफी मांगने के लिए वो सैरा के रूम के बाहर से उसे बुलाता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती तो सैम अंदर जाके देखता है कि सैरा तो मर चुकी है। फिर सैम को एहसास होता है कि अब तक वो बस सैरा को हेलुसिनेट कर रहा था। सैरा उसी दिन गोली लगने से मर गई थी। सैम उसकी डेड बॉडी को कवर करके उसका फ्यूनरल करके वहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। जाने से पहले वो अपने सारे टेप्स को आग लगा देता है, क्योंकि उसी के चक्कर में वो यहाँ फंस गया था। जाते टाइम सैम लिफ्ट से अल्फ्रेड को आजाद कर देता है। अल्फ्रेड सैम को कुछ नहीं करता और दूसरे रूम में चला जाता है, क्योंकि वो दोनों दोस्त बन चुके थे। फिर हम देखते हैं सैम के टेप्स को आग लगाने के कारण अचानक बिल्डिंग का फायर अलार्म बजने लगता है, जिससे सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और बाहर से सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर घुस के सैम के तरफ बढ़ने लगते हैं। सैम उन पे गोली चलाता है, पर वो बहुत सारे थे, इसलिए सैम जैसे तैसे वहाँ से उसी रूम में पहुँचता है जिसके फ्लोर में गोली लगने की वजह से होल बन गया था। लेकिन वहाँ भी एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है। वो उस ज़ॉम्बी को मार के होल के अंदर से ऊपर के अपार्टमेंट में चला जाता है। इसके बाद वो छत पर जाता है और सैरा की रस्सी से खुद को बांध के हुक को दूसरे बिल्डिंग में फंसा देता है, ताकि वो सैरा की तरह एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जा सके। लेकिन ऐसा करने से उसे डर लग रहा था, पर जैसे ही छत पे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं तो सैम वहाँ से कूद जाता है और सीधा जाकर सामने की बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और वही रस्सी से लटकता हुआ बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो उस बिल्डिंग के छत पर जैसे तैसे पहुंचता है, जहां उसे कुछ सर्वाइवर्स की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि वहां वो अकेला नहीं होता, उसके जैसा और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।